रखेला। आयो आबाल के हमर जतन करेला। दुलर प्यार से अपन पासे रखेला। चरवाहा प्रभु हमर सबके चराएला। नीरा वाला पानी सबके पियाएला। चरवाहा प्रभु हमर सबके चराएला। नीरा वाला पानी सबके पियाएला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै सुंदर दिसेला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै बनहारी शोभेला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै सुंदर दिसेला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै मनहारी शोभेला। ईश्वर कर रोपण फुलवारी। ईश्वर कर सिंचन फुलवारी। जोने जोने आवारे प्रभु कर फुलवारी। झूमी झूमी चलारे प्रभु कर फुलवारी। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै सुंदर दिसेला। मनहारी शोभेला। ईश्वर कर प्रेम झरना देखी दहेला। दिसेला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै मनहारी शोभेला। प्रभु हमर सबके चराएला। नीरा वाला पानी सबके पियाएला। चरवाहा प्रभु हमर सबके चराएला। नीरा वाला पानी सबके पियाएला। प्रभु कर अंगना फुलवारी कतै सुंदर दिसेला। फुलवारी कतै बनहारी शोभेला। जयसु संत जोसेफ ऑफ क्लूनी धर्म समाज की संस्थापिका धन्या आन मारी चावे। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस में धर्म विद्रोही धर्म सतावट शुरू हुआ, सभी पुरोहितों को अपने पल्लियों से खदेड़ दिया गया। सभी गिरजाघर बंद कर दिए गए। सभी धर्म विधियां मना की गई। इस समय आनमारी 10 वर्ष की थी। वह बहुत खतरनाक समय था। आनमारी अपने से अनुभव किया कि बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी कुछ भी नहीं है। आनमारी अपने से काम करना शुरू की। बच्चों को जमा करके शिक्षा देना शुरू कर दिया जो अपने में सीखी थी, विशेषकर ईश्वर पर विश्वास सिखलाई। इस धर्म सतावट में फादर लोग भाग गए या छिप गए। फिर भी आनमारी निडर होकर एक फादर को रात के समय लालटेन पकड़कर बूढ़े बूढ़ियों के पास बीमारियों का अंतमालन देने के लिए पहुंचाई। गुप्त रूप से बच्चों को परम प्रसाद सिखलाई और पहला परम प्रसाद दिलवाई। वह अपने में अपना बुलाहट को अनुभव किया और अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया। आनमारी के पिता बहुत दुखी थे क्योंकि बेटी के लिए दूसरा प्लान बना रखा था। आनमारी का आध्यात्मिक संचालक ने उन्हें
धर्म समाज जीवन में प्रशिक्षण पाने के लिए बेसांचुन भेजा। वहाँ पर आन मारी प्रथम सप्ताह बहुत खुशी पूर्वक बिताई। वह बहुत खुश थी, बट जल्द ही आत्मा में आंतरिक संकटों के बादल घिर गए। एक शाम को वह अपने पलंग के पास घुटनी टेक कर प्रभु से कहने लगी, ईश्वर तुम मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे बता कि मैं क्या करूं। वह कृपा प्रदान कर कि तेरी इच्छा क्या है उससे मैं जान सकूं। उसी क्षण आंतरिक आवाज उसे उनको विश्वास किया कि ईश्वर ने उनके लिए कोई बड़ी योजना अलग कर रखा है। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। लोगों और बच्चों की एक बड़ी भीड़ जमी हुई थी। कुछ काले और कुछ सांवले थे। साथ ही उन्होंने इन शब्दों को सुना, मैं अविला की संत तेरेसा हूँ, मैं तुम्हारी धर्म समाज की संरक्षिका बनूंगी। इस शब्द को वह हृदय से नहीं ली और वह घर वापस चली आई और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1806 में शालोन में अपने 3 बहनों के साथ नेपोलियन और संत पापा पियूस सातवें से मुलाकात हुआ। इन दोनों ने आन मारी को की इच्छा का घोषणा पत्र दे दिया कि बच्चों को शिक्षा और बीमारियों की देखभाल कर सके। 1 वर्ष के बाद 1807 ईस्वी में अपने 3 बहनों के साथ समाज का स्थापना किया और संत जोसेफ को अपने समाज का संरक्षक बनाया। थोड़ी ही दिन के बाद आन मारी के पापा ने क्लूनी में कॉन्वेंट बनाने के लिए स्थान खरीदा। इसी कारण से इस समाज का नाम सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी पड़ा। आन मारी के पढ़ाने का विधि लंकास्टरियन विधि शुरू हुआ तो मिनिस्टर का ध्यान आन मारी पर पड़ा। वह मिनिस्टर सिस्टरों को रीयूनियन में काम करने के लिए बुलाया। वहाँ पर जाकर सफ़ेद, काले और मोलाटोस के बीच काम करना पड़ेगा। उसके सोच के अनुसार सन 1817 ईस्वी में दूसरे जगह भी मिनिस्टर के द्वारा बुलावा हुआ। सन 1807 ईस्वी में फ्रेंच कॉलोनी के लिए 3 सिस्टर लोग पौंडीचेरी पहुंची। उसके थोड़े ही समय के बाद लोकल गर्ल्स, वहाँ के रहने वाली लड़कियाँ धर्म समाज में भर्ती हुई। इस प्रकार हमारा धर्म समाज भारत में बढ़ता गया। आन मारी का भ्रमण सेनेगल, गम्बिया, सिरेलियोन, उस समय उनको सचेत हुआ कि स्थानीय जरूरत की आवश्यकता के अनुसार वह पहला ग्रुप को पढ़ने के लिए फ्रांस भेजा गया। जब आन मारी का संपर्क गुलामी दास दासियों के साथ हुआ तो उसको बहुत भयंकर डरावना हुआ, क्योंकि आदमी लोग सोचते थे कि उनका आत्मा नहीं है। फिर गयाना में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ग्रुप बनाने को सुझाव मिला और वह बिना हिचक के उन लोगों को स्वीकार किया। आन मारी का काम सफल होता गया, लेकिन फ्रेंच कॉलोनी जो गुलामी में थे उसको तो खोना नहीं चाहते थे। जब फ्रांस आखिरी निर्णय लिया कि गुलामी को समाप्त करना चाहिए, इसीलिए आन मारी को 500 गुलामी को जिम्मा दिया ताकि वह आज़ादी के लिए तैयार करें। वे लोग अपने विश्वास में मजबूत, शिक्षित और अपने पैरों में खड़ा होना चाहते थे। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आन मारी के दयालुता के कारण विजय पाई। आन मारी के साथ उस डायसिस का बिशप के साथ बड़ी समस्या थी। वह समाज का अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन आन मारी अधिक बनी रही और वह शांतिपूर्वक अपना स्थान बना ली।
15 जुलाई 1851 ईस्वी में आन मारी का देहांत हो गया और 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी में धन्य घोषित हुआ। दुनिया के हर कोने में हमारा क्लूनी सिस्टर लोग ईश्वर के वचन को फैला रहे हैं। भारत में 6 प्रोविंशियल है, 2400 सिस्टर लोग 74 नेशनलिटीज और दुनिया भर में 55 राज्यों में काम कर रहे हैं। भारत में 7 डायसेस में काम कर रहे हैं। आन मारी के कैनोनाइजेशन के लिए जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। संत घोषित करने के लिए तीसरे चमत्कार के आशे में हैं। संत जोसेफ ऑफ क्लूनी सिस्टर्स का कार्यक्रम यीशु का अनुसरण करना जो हमारे मुक्तिदाता हैं। रहस्यवादी मिस्टिकल डायमेंशन भगवान के बच्चों को स्वाधीनता दिलाना वही मिशनरियों का काम है। पास्टर वर्क रीच आउट शहर से गांव और सुदूर गांव में एसीसी मीटिंग के द्वारा बहुत से दल बनाकर चला रहे हैं। हाउस विजिटिंग, कैटेकिज्म, मैरिज प्रिपरेशन, एजुकेशन दोनों फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, प्री स्कूल, स्कूल, अडल्ट एजुकेशन जो नियम में छूट है। काउंसलिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर, स्किल सेंटर फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स, क्लूनी कॉलेज, एग्रीकल्चर, डिस्पेंसरीज, मोबाइल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, हैंडीकैप्ड, गरीब और बूढ़े माता पिता और बूढ़े जवान, HIV, एड्स, कोढ़, गर्भपात अस्वीकार करना, माता बनने के लिए मदद करना। सोशल वर्क, abandoned babies, mental, physical challenged children, fish folk, women empowerment, village women, senior citizens rejected by society, rag pickers, street children, advocacy, prisoners, इन सबों के लिए हमारे सिस्टर लोग काम कर रहे हैं। Thank you. Now I invite our dear brethren bishop to begin our holy discourse. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय हमारे संत जोसेफ ऑफ क्लूनी के लोकल सुपीरियर, सभी धर्म बहने, फादर मुंसल, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे माता पिताओं और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे इन धर्म बहनों के संस्थापक धन्य अन्ना मैरी जाहवे का हम पर्व मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम इस धर्म समाज के द्वारा ईश्वर ने जो भी हमें कृपाएं दी है, उसके लिए आज हम ईश्वर को हम विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये धन्य अन्ना मैरी, ये एक समाज सुधारक थी और उन्होंने समाज के लिए और लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के विकास के लिए
उन्होंने काम किया। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टिकोण से मदद की। आज हमारा ये धर्म समाज भी उनके पद चिन्हों पर चल करके वही काम कर रहा है। आज हम उनके कामों से अवगत हैं। वे किस प्रकार अपने को समर्पित कर हमारे लिए वे काम कर रहे हैं। हमारे जीवन की सफलता के लिए वे हमारे लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारे धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये हमारे बीच काम कर रहे हैं। आज हम उनके वरदानों के लिए हम ईश्वर को हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ साथ आज ईश्वर से हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे इस धर्म समाज के लिए कि ईश्वर इस धर्म समाज के प्रत्येक सदस्यों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे। उनको अन्ना मारी की आध्यात्मिकता है उससे भर दे और इस अन्ना मैरी के जीवन से प्रेरित होकर वे हमारे बीच अच्छी तरह से कर सकें। उनका धर्म समाज फले फूले और जिस प्रकार वे दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, दुनिया के कोने कोने में फैल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार वे भी हम लोगों के बीच में रह करके हमारी अच्छी सेवा कर सकें। क्लेयर स्टैनली एवं समाज की सभी सिस्टरों के लिए कि वे जहाँ कहीं भी हैं अपने कर्तव्य कामों को अच्छी तरह से कर सकें एवं ईश्वर के वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें। ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है। आइए इस समारोह में भाग लेने के पहले हम अपने कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें ताकि ईश्वर द्वारा दिए गए सभी कृपादानों को हम अपने जीवन में शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से स्वीकार कर सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धर्मजम से सब स्वर्गदूत और संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्ति कर दे हमें अपराधी है हम, मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्ति कर दे हमें अपराधी है हम दया सागर प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा हो, स्वर्ग
इनके लौटे स्वर्ग से उतरे कदम रखा तो धन्य हुई भूमि संवेदना दया के सागर विनय हमारी सुन रे प्रभु स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो महिमा हो हृदय विराजी पुत्र इसकी शोभित पावन सुप्रियवर पवित्र आत्मा के संग लगभग चारों दिशाओं में आठों पर आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, आज हम धन्य अनमरी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि उनके द्वारा स्थापित ये धर्म समाज फले फूले और दुनिया में फैल जाए और तेरे सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में कर सके। उन इस धर्म समाज के प्रत्येक सदस्यों को अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर ताकि वे अपना कर्तव्य काम अच्छी तरह से कर सकें। उन्हीं की महिमा के लिए जीवन वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ से आज का पाठ। अध्याय 58 पद संख्याएं 6 से 10। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश
बन जाएगा। प्रभु की वाणी। सदा सुमन तुझे अर्पित मरीजों की तू शांति, दीन दुखियों की प्यारी अम्मा अन्ना, मधुर मुस्कान खुशबू देती नानी पे अन्ना, हिम्मत की सच्ची देवी, संकट सहने वाली अम्मा, शत शत नमन तुझे स्नेही दर्शाने वाली अम्मा, तेरे पथ पर चलने वाली अतवीर नारी, निर्मल निर्भय प्रभु रक्षक पर आशा रखने वाली, दुर्गम पथ पर चलकर गुलाम की बेड़ी तोड़ने वाली, आशा की तलवार में जंग जीतने वाली महारानी, मुक्ति पथ पर चलने वाली वीरांगनी, प्रभु दासी अन्ना जाए रोनी रानी, दलितों की सेवी अन्ना, कुंवारियों की ज्योति, सदा सुमन तुझे अर्पित मरीजों की तू शांति। आओ प्रभु की वाणी पर ध्यान दो, आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ
कि सुलेमान अपने पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उससे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और वे सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ग्रीस में आदरणीय फादर विंसेंट हमारे इस सेंट जोसेफ ऑफ कॉलोनी की धर्म बहनें, हमारी सभी अन्य धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, यदि हम हमारे इस पूजन पद्धति के कैलेंडर को अगर हम उलाट करके हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस कैलेंडर में रोज किसी ना किसी संत का पर्व के बारे में लिखा हुआ। हमारे इस पूजन पद्धति के इस कैलेंडर में रोज संतों का पर्व का जिक्र किया गया है। कोई संत हमारे इस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। कोई संतों का पर्व नहीं है। और लेकिन माता कलीसिया का यही मतलब है कि हम अपने जीवन में संतों का पर्व मनाएं और संतों का आदर और सम्मान करें। और विशेष करके माता कलीसिया का ये मतलब है कि इन संतों से हम उदाहरण पाएं और इस संतों के अनुसार हम अपना जीवन हम बिताएं और इन संतों के पद चिन्हों पर हम चलें। आज माता कलीसिया अन्य मरी जवहे का पर्व मनाती है और इस अवसर पर हम सभी उसके जीवन पर मनन और ध्यान हम कर रहे हैं। जिस प्रकार सिस्टर ने उनके जीवन के बारे में बतलाया, उनका जीवन बहुत ही सरल, सुंदर और पवित्र था। वे अपने को पूर्ण रूपेण ईश्वर के हाथों में सौंप दी और उन्होंने ईश्वर के लिए और लोगों के लिए उन्होंने काम किया।
और अपने जीवन में उन्होंने ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। ईश्वर और मनुष्यों को उन्होंने प्रथम स्थान दिया। मनुष्यों में उन्होंने ईश्वर को पहचानने की कोशिश की और उसके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में वे ईश्वर को पहचाने और ईश्वर को पहचान करके वे अपना जीवन उन्होंने बिताया। हम जानते हैं, जैसे हमने सुना कि जब अन मारी अपना काम शुरू की तो इस दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं, लड़ाई झगड़े चल रहे। विशेष करके आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में, फ्रांसीसी विद्रोह चल रहा था, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और सभी गिरजे और धार्मिक संस्थान को बंद कर दिया गया और इस तरह से आध्यात्मिकता को लेकर के बहुत समस्या थी। फादरों को मिस्सा नहीं किया मिस्सा करने की अनुमति नहीं थी और जो भी सामाजिक संस्थाएं थी या अन्य धार्मिक संस्थाएं थी, सबको बंद कर दिया गया। फिर भी धन्या अन मारी अपने जीवन में ईश्वर को पहचानने की कोशिश की। इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपना विश्वास को नहीं खोया। उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और इस तरह से वे ईश्वर पर विश्वास करके वो अपना जीवन बिताती थी और ईश्वर उसको धर्म समाजीय बुलाहट का वरदान देता है और इस विकट समय में ईश्वर के इस आवाज को पहचानना, ईश्वर के इस बुलाहट को पहचानना उसके लिए सहज नहीं था। यह सचमुच अन मारी के लिए एक बहुत ही कठिन समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर की आवाज़ को पहचाना और ईश्वर की आवाज़ के अनुसार उन्होंने काम किया। उनके जीवन में बहुत सारी अन्य कठिनाइयां भी आई, जैसे आजकल हम लोग दुनिया को देखते हैं, वैसे दुनिया नहीं थी। आजकल हम लोगों के पास अच्छी अच्छी सड़कें हैं, हवाई जहाज है और गाड़ी है, मोबाइल है और इस तरह से हमें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं। हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हम जा सकते हैं आसानी से और जो चाहते हैं वो मिल जाता है आजकल हमें आसानी से। लेकिन अनमरी के समय में, धन्या अनमरी के समय में ऐसी स्थिति नहीं। दुनिया जो आज इतना विकास किया है वैसा विकास नहीं हुआ। आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसा क्रांति था जहां से विकास, दुनिया में विकास का मार्ग शुरू होता है और इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे दुनिया में विकास होता है, उन्नति होती है और दुनिया आज हम लोग देखते हैं इस स्थिति में पहुंची है। आजकल हम लोग ई वर्ल्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आजकल हो गई है। सब
हमारे जीवन का जो भी साधन है, हमारे जीवन में जो भी हम काम करते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक से हो रहा है। ऐसा उस समय के लोग कभी सोचे नहीं थे कि दुनिया में ऐसा होगा, लेकिन आज दुनिया बदल गई। उस समय जैसे मैं बतलाने की कोशिश कर रहा था कि उस समय की स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी उस समय के लोग ईश्वर पर विश्वास किए। विशेष करके धन्य अनमरी ईश्वर पर विश्वास की, ईश्वर की बुलाहट को उन्होंने पहचाना और उसके अनुसार उन्होंने काम किया। और उस समय समाज की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं। वहाँ लड़ाई चल रहा था और वहाँ फ्रांस में बहुतों को बंधक बना करके रखा गया था और इस तरह से वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। और इस स्थिति में अनमरी उनके बीच काम करती है और बहुतों को जो बंधक बनाया गया था उनको उनके हाथ में सौंपा जाता है और वह उनकी देख रेख करती है और इस तरह से वे एक प्रकार से समाज सुधारक बनती है। और वे विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। उस समय शिक्षा का स्तर बहुत पीछे था। जब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तब शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और शिक्षा का स्तर इस दुनिया में बढ़ा। पहले शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, उस शिक्षा के स्तर को उन्होंने उठाया और उस शिक्षा का स्तर को वे आगे बढ़ाए और इस तरह से और साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। विशेष करके गरीब व्यक्तियों के बीच में ये धन्य अनमरी काम की। उनको अपने पैसों से उन्हें खिलाती थी और उनके पास जो भी था उनको वे गरीबों के लिए बांट देती थी। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वे हमेशा ईश्वर पर आश्रित रहे, ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया और यही कारण है कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारी, धार्मिक जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। आजकल जैसे मैंने कहा, दुनिया बिल्कुल बदल गई और इस दुनिया में हमारे विश्वास, ख्रीष्ट के विश्वास के अनुसार जीना सहज नहीं है। लेकिन ईश्वर के वचनों पर हमें विश्वास करना है, ईश्वर पर हमें विश्वास करना है। यही आज की धन्य अनमरी हमें सिखाती है। जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी उसको हमें सामना करना है। जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, जो भी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, उनके विरुद्ध हमें लड़ना है और तब केवल हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तब केवल हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो अपने जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां
देख करके घबरा जाता है, वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता। हम देखते हैं जो भी इस दुनिया में महान व्यक्ति बने, महात्मा गांधी, मदर तेरेसा इत्यादि, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, लेकिन वे अपने जीवन में कभी नहीं घबराए। और आज की धन्य अनमरी को भी हम देखते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वे अपने जीवन से कभी नहीं घबराए। आप जानते हैं महात्मा गांधी का फोटो आप लोग कहीं देखे होंगे। वो बेचारा बहुत कम वस्त्र अपने शरीर में रखता था। वह गरीब की तरह जीना चाहता था। और मदर तेरेसा के जीवन में आप लोग देखे होंगे, वो 5 रुपया से वो अपना धर्म समाज शुरू किया। और जब वो लोगों के सामने वो भीख मांगने के लिए जाती थी, पैसा मांगने के लिए जाती, आप लोग पढ़े होंगे, एक सेठ के पास गई, एक साहूकार के पास गई भीख मांगने, तो वह उसके हाथ में थूक दिया। इस प्रकार की परिस्थिति से उससे गुजरना पड़ा। और आज जा करके वो संत बनी, क्योंकि वो इस प्रकार की परिस्थिति से घबराई नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति होने के बावजूद वह अपने जीवन में आगे बढ़ती है। हमें भी जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, उन सभी समस्याओं को हम ईश्वर के हाथ में सौंपें और उन समस्याओं और कठिनाइयों से हम ना घबराएं, लेकिन साहस पूर्वक उसको झेलते हुए हम आगे बढ़ें। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में साहस जुटाएं और आगे बढ़ें, तो ईश्वर हमें आशीष और कृपा देगा। हमारे कठिनाइयों से लड़ने के लिए ईश्वर हमें आशीष और कृपा देगा, और इस तरह से हम अपने जीवन में सफल होंगे। तो आइए आज जो इस महान धन्य अनमरी का जो हम पर्व आज मना रहे हैं, ईश्वर से हम विशेष आशीष और कृपा मांगे कि जब जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, हम ना घबराएं, ईश्वर पर हम अपना भरोसा रखें। जिस प्रकार धन्य अनमरी ईश्वर पर भरोसा रखी और आगे बढ़ी, उसी प्रकार हम ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रख करके हम आगे बढ़ें। साथ साथ इस अवसर पर हम हमारी संत जोसेफ ऑफ कॉलोनी सिस्टर लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको आशीष और कृपा दे, कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आई उनको वे साहस पूर्वक सामना कर सकें। उनके धर्म समाज में जो भी समस्याएं आएंगी उनको वे उनका साहस पूर्वक उसका सामना कर सकें और अपने जीवन में वे आगे बढ़ते जाएं। धन्य अनमरी जो शिक्षा उन्हें दी है उनके अनुसार वे चले और दुनिया के कोने कोने में जाकर के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर सके। यही हम लोगों का अंतिम उद्देश्य है, यीशु के सुसमाचार का प्रचार। जैसे आज हम लोगों ने सुना पवित्र सुसमाचार में कि हम सबों का कर्तव्य है ईश्वर के राज के बारे में सोचना, ईश्वर के राज्य की स्थापना करना और दुनिया के कोने कोने में जाकर के यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना। तो आइए इस काम
को अच्छी तरह से करने के लिए हम ईश्वर से हम आशीष को कृपा मांगे कि हम अपने इन कर्तव्य कामों को हम अच्छी तरह से कर सकें और अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से विशेष विनती और अर्जी करते हैं। भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमारी सुधि लेता है। ईश्वर दयालु है। ईश्वर हमें हर परिस्थिति में हमें मदद करता है। आइए हमारी जो भी निवेदन है, जो भी आवश्यकताएं हैं, हम उसे ईश्वर के सामने रखें। ईश्वर उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को ईश्वर को हम अर्पित करें। हम हमारे संत पिता बीएल चौधरी के लिए तथा हमारे धर्म अध्यक्ष गिरीश कुंदन एका के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे एवं पवित्र आत्मा की उजाला प्रदान करे ताकि वे अपने रेवड़ को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम कॉलोनी समाज के सभी धर्मवर्णों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर कॉलोनी समाज के प्रत्येक धर्मवर्णों पर अपनी छात्र छाया बनाए रखें ताकि वे जहाँ कहीं भी रहें वे सुस्वस्थ रहकर अपने कार्यों को भाली भांति करते हुए सभी पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित सभी माता पिता एवं भाई बहनों के लिए, परिवार से दूर रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपने हाथों के स्पर्श की शक्ति द्वारा उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ प्रदान करें ताकि वे भी अब जल्दी से ठीक होकर आपकी स्तुति एवं महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम आपसे इस वर्षा ऋतु के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप इस खेती बाड़ी के समय में अच्छी वर्षा दीजिए। साथ ही इस वर्षा काल में हमारे अगल बगल रहने वाले छोटे बड़े विषैली जीव जंतु के काटने से बचाए रखिए ताकि हम सभी सुरक्षित रहकर अपना खेती बाड़ी का कार्य अच्छी तरह कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हम उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। तू उन्हें दया करके रोजगार प्रदान कर, ताकि वे रोजगार पाकर अपने परिवार का पालन पोषण खुशीपूर्वक आपकी महिमा एवं स्तुति के साथ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम इस दाऊदनगर के प्रत्येक परिवार के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं कि पिता ईश्वर दाऊदनगर के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को आशीष दे, कृपा दे, ताकि दाऊदनगर के प्रत्येक परिवार के माता पिता, बेटे बेटियां आपसी मेल मिलाप भाईचारे के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम पिता अब्बा से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को चाहें। हे प्रभु, हमारे निवेदनों पर ध्यान दे और उससे पूरा करने की कृपा कर, ताकि हम अपने जीवन में तेरी कृपा का अनुभव करके आगे अपने जीवन संग्राम में बढ़ सकें। हम यह कृपा मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्या चढ़ा भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे प्रताप के समस्त प्रकार से प्यार के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु,
अपने कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन ले। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय हे प्रभु, पवित्र 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 प्यारे प्रभु, सारे संसार के तू ही प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ चौदहवें, हमारे सभी धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ने तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना ले। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Maria
तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। होगी तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इसकी संदेश करता है, दया करो। ये मेरे तू मेरा मसीहा, तू पाप क्षमा करता है, दया करो। ये मेरे तू मेरा मसीहा, तू है शांति दाता। शांति दो, शांति दो, शांति दो। देखिए ईश्वर का महिमा, उसे देखिए जो संसार के पास लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिन्होंने धन्य अन्ना मरी को हमारे बीच काम करने के लिए चुना और नियुक्त किया और उनके द्वारा हम आज धार्मिक और आध्यात्मिक विकास हम किए। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। निरादरणी में सांगे, निरादरणी में सांगे, दुख शाश्वत जिंदगी नो बर ओरे, नहीं से पिघली पैज मन ओरे, दुख शाश्वत जिंदगी नो बर ओरे, नहीं से पिघली पैज मन ओरे। और नजर में सलामी मेरी की, और भी मेरी निकल सके एनी मेरा ऐलान, और भी मेरी निकल सके एनी मेरा ऐलान। इन राधरनी के संगे जिनकी गई डंगाई लो डलो मनोरे, चेत पर ओले ये अगरो तोरी मिगे ना मिलोगे, ये अगरो तोरी मिगे ना मिलोगे, ये एक बिरादर मिगे सगे आम के लेता, एक बिरादर मिगे सगे आम के लेता। इन रादर मिगे संगे सुख शांति
हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। हम सबों की ओर से हमारी सिस्टरों को जो आज हमारे इस कॉन्ग्रीगेशन का पर्व मना रही हैं, सबों की ओर से जय यीशु और खुश पर्व। हम